हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आप सब तक ये बातें पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जो मैं आपसे करने वाला हूँ। 2 दिन पहले हमारी सरकार ने हम डॉक्टर्स पर एहसान करते हुए कुछ ऐसे नियम निकाले हैं, जिनके बारे में अगर आप सुनेंगे, तो शायद आप लोग भी हैरान हो जाएँगे। उनमें से एक नियम उन लोगों ने ये निकाला है कि नीट पीजी 2021 का एग्ज़ाम उन लोगों ने 4 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अब आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में इस समय पे डॉक्टर्स की कितनी कमी है। टोटल नीट की तैयारी करने वाले डॉक्टर्स करीब 2 लाख के आसपास हैं और वो डॉक्टर्स अगर अपनी तैयारियों में लगे रहेंगे, तो इस देश में डॉक्टर्स की ज़ाहिर-सी बात है बहुत कमी होगी। अब अगर ये एग्ज़ाम हो जाता, नीट का एग्ज़ाम अगर ये लोग ले लेते, तो हमारे यहाँ पे तकरीबन 50,000 के आसपास डॉक्टर्स और आ जाते। तो इस लड़ाई में, कोविड की लड़ाई में हमारे पास और डॉक्टर्स होते। तो इट्स बेटर कि एक एग्ज़ाम ही तो कंडक्ट करना है। सारे प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करते हुए अगर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, तो कितने डॉक्टर्स हम लोगों को मिल जाएँगे, कितनी समस्याएँ खुद से हल होनी शुरू हो जाएँगी। साथ ही इन लोगों ने, हमारी सरकार ने, जो जूनियर रेज़िडेंट 3rd ईयर हैं, उन लोगों को कहा है कि आप 4 महीने तक आगे काम करिए। जब आप मुझे ये बताइए 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन है और ये 3 साल अगर ख़त्म हो रहे हैं किसी के, तो आप उन लोगों को आगे सीनियर रेज़िडेंट की तरह कंसिडर करेंगे। लेकिन ये लोग इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हैं। इनको तो वो जूनियर रेज़िडेंट की तरह चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको पैसा कम देना है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपए देते हैं। इवन प्राइवेट कॉलेजेस, इस समय पे प्राइवेट कॉलेजेस इतना कम पैसा दे रहे हैं जूनियर रेज़िडेंट्स को, वो सीनियर रेज़िडेंट उनको क्यों बनाना चाहेंगे? ये सरकार अगर नियम बना दे कि ये जब इनका टर्म खत्म हो जाएगा जूनियर रेज़िडेंट्स 3rd ईयर का, तो वो दे विल बी कंसिडर्ड एज़ सीनियर रेज़िडेंट्स। लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको चीप लेबर मिल रही है, उनको सस्ते में काम करने वाले लोग मिल रहे हैं। दूसरी तरफ इन लोगों ने नियम बनाया कि फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स, जो लोग एमबीबीएस की डिग्री अभी तक ले नहीं पाए हैं, उन लोगों को आप इस काम में डालेंगे। आप लोग प्लीज़ इस बात को समझिए, उन लोगों का अभी लर्निंग फ़ेज़ चल रहा है ना? उन लोगों को अभी टाइम लगेगा इस लड़ाई में लड़ने में। तो वो लोग अभी शायद रेडी नहीं हैं। आप लोग अगर फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अगर इसमें धकेलेंगे तो शायद गलत रहेगा। बाहर के कंट्रीज़ में डॉक्टर्स आर हाईली पेड। सबसे ज़्यादा पैसा डॉक्टर्स को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनकी अहमियत समझी जाती है। इतना पढ़ लिख के इंसान डॉक्टर बनता है, उनकी अहमियत वहाँ पे पता होती है। यहाँ पे हमारे देश में डॉक्टर्स को तो जूते मारते हैं ना, कितना गंदा कुछ बोलते हैं उन लोगों के लिए, गलत है। अगर आप लोग डॉक्टर्स की इज़्ज़त करेंगे, तो शायद डॉक्टर्स भी आप लोगों की मदद कर पाएँगे। सो मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर्स की कम से कम इतना तो इज़्ज़त करें कि उस पे हाथ ना उठाएँ, उससे बदतमीज़ी से बात ना करें। एक डॉक्टर कितने रिस्क में काम करता है आपको पता है? अंदाज़ा है आप लोगों को? आप लोगों ने इस समय पे कुछ कॉलेजेस में, कुछ मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में पीपीई किट भी नहीं है। कई मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो लोग मास्क लगा के ऐसे ही अंदर घुस रहे हैं पेशेंट्स के पास में। इवन आईसीयूज़ में कितनी बुरी हालत है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सब कुछ है हमारे पास, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन है। नहीं है आप लोगों के पास। और अगर है, तो इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, पहले इन सारे डॉक्टर्स को बराबर कंसिडर करने की बात हुई थी कि आयुर्वेदा वाले ऑपरेशन कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, कराइए आप उनसे काम। तो अब कोविड के टाइम पे वो लोग कहाँ हैं? वो लोग ड्यूटी क्यों नहीं करेंगे? उन लोगों को भी भेजिए, वो भी पीपीई किट पहन के 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटी करें। वो लोग भी हमारी तरह आइसोलेशन में रहें। अगर पॉजिटिव हों, उसके बाद जब नेगेटिव हो जाएँ, तो वापस अपनी ड्यूटी पे जाएँ। वो भी तो करवाइए ना। अगर इक्वालिटी हो रही है ना? तो इस तरीके से भी तो होनी चाहिए। एक नियम और आया है, जिसमें कहा गया है कि जिसने भी 100 दिन तक कोविड ड्यूटी में काम किया है, उसको सरकार सरकारी नौकरी में रिज़र्वेशन देगी और सरकार उसको सम्मानित करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए, जिसने भी ये आइडिया दिया, क्या उसने कभी सोचा कि अगर उसको ये काम करने को दे दिया जाए, वो कोविड वार्ड में अगर पीपीई किट पहन के बैठाया जाए उसको, तो क्या वो पॉसिबल है? हम उसको सम्मानित करेंगे, हम डॉक्टर्स उसको सम्मानित करेंगे। ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा कोई भी जना ये काम। तो हमें अगर सम्मान देना है ना, तो जो डॉक्टर्स चाहते हैं, जो डॉक्टर्स की माँगें हैं, कम से कम उसको सुन तो लीजिए, उसको पूरा तो कर दीजिए। और क्या चाहता है कोई डॉक्टर? ये सरकार आँख बंद करके नियम क्यों बना रही है?
अगर कोई नियम बनाना है तो उस पैनल में कोई डॉक्टर क्यों नहीं बैठता, और अगर बैठता है तो डॉक्टर से बात नहीं करते क्या ये लोग? पूछते नहीं है कि क्या चीज़ ज़रूरी है? इस समय पे आपको सीनियर रेजिडेंट्स की ज़रूरत है, जूनियर रेजिडेंट्स की ज़रूरत है। जूनियर रेजिडेंट्स का एग्ज़ाम दिलवाइए, मतलब नीट का एग्ज़ाम करवाइए, ताकि और जूनियर रेजिडेंट्स आ सकें। मैं अपनी सरकार से बस इतनी विनती करना चाहता हूँ कि वो इस समय पे क्वालिफ़ाइड डॉक्टर्स की गिनती बढ़ाए, क्वालिफ़ाइड नर्सेस की गिनती बढ़ाए, ना कि एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को इसमें डालें क्योंकि वो लोग शायद उस तरीके के इलाज नहीं दे पाएँगे जिस तरीके का इलाज एक कोविड पेशेंट को चाहिए, है ना? और दूसरी चीज़, जो ये नीट का एग्ज़ाम है, इसको अगर आप टाइमली कराएँगे तो जो फाइनल ईयर जूनियर रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा आराम मिलेगा और वो चैन से अपनी सीनियर रेजिडेंसी के उसमें कोविड ड्यूटी कर पाएँगे। सब लोग बीच मझधार में फँसे हुए हैं, यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मन से कोई काम नहीं कर रहा है, अगर मन से काम करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा काम कर पाएँगे लोग। और मैं आम जनता से ये विनती करना चाहता हूँ, आप लोग वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएँ। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीन लगवाना। अगर आप वैक्सीन लगवाएँगे तो डेफ़िनिटली 99.99% चांसेस हैं आप लोगों को कुछ नहीं होगा। अंत में मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके आगे तक फॉरवर्ड करिए, ताकि ये वीडियो हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँच सके और वो इसके लिए कुछ एक्शंस ऐसे ले सकें जिससे डॉक्टर्स का फ़ायदा हो। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग घर पे रहिए, अपना ध्यान रखें और अगर ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।